अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम बुशरा है और मैं अपने पति के घर में रहती हूँ। सुबह के बज गए हैं 7। मैं उठी थी 6 बजे। जिस टाइम मैं बाहर आई उस टाइम पे बारिश नहीं थी और अब बारिश होके भी बंद हो गई और मुझे पता भी नहीं चला। और इतनी सुंदर हवा चल रही है ना, इतना अच्छा मौसम हो रहा है और मज़ा आ रहा है। सारी बात ठीक है, लेकिन जो मेरे कपड़े नहीं सूखे ना, उसने मेरा दिमाग खराब किया हुआ है। मुझे सबसे ज्यादा अपने कपड़ों की टेंशन हो रही है ना। धो लिए और ये देखो मेरा पति सुबह सुबह फोन चलाने लग जाता है। हम शूट कर रहे हैं, ये फोन चला रहे हैं। देखो गाइस, मेरा पति आज टाइम से पहले उठ गया ना, तो इनके पास ये है मेरी बाइक। इसका नाम है खूबसूरत हसीना। और अगर जो इन्हें 1 मिनट का भी टाइम मिलता है ना अपने काम से, ये सुबह जल्दी उठ जाते तो बस ये इसी के चक्कर में लग जाते हैं। ये मुझसे बात तक नहीं करते, कुछ नहीं। इनके लिए मुझसे ज़्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी ये है इनकी। इसको मैं बताऊंगी अभी। लॉक कर लो। देख रहे हो गाइस, कितने अकल से काम करवाया जाता है मेरे से। यूँ भूल जाते हैं कि ये है। इसकी ओनर मैं हूँ। आज भी इसके कागज मेरे नाम से हैं बाइक के। रोड पे जब पुलिस वाले पकड़ लेते हैं ना, तो मेरे पास फोन करते हो, देखो हमें पुलिस ने पकड़ लिया, बचा लो, कोई मुझे बचा लो। ऐसे करते हो तुम मेरे आगे फिर। देखो गाइस, ये मेरा अमरूद का पेड़, चाइनीज वाला। इसकी ऊंचाई जामुन के पेड़ के बराबर पहुंच रही है, उतनी ऊंची। और मैं बैठी थी वहाँ पे। मुझे ऐसा लग रहा है इस पेड़ पे कोई अमरूद पक्का हुआ है और उसकी इतनी खुशबू आ रही है बेहिसाब। उस दिन बारिश हुई थी, बारिश में अमरूद गिरे थे एकदम पिंक पिंक कलर के। मतलब इसकी अमरूद की जो खुशबू होती है ना, लाजवाब होती है। और मैं आधा घंटा हो गया मुझे वहाँ बैठे हुए। आधे घंटे से मेरे नाक में ना इसकी खुशबू चढ़ी जा रही है। और अब हम दोनों यहाँ पे ढूंढने आए हैं कि कौन सा अमरूद पक्का हुआ है और हमें कौन सा खाना है। देखो, तुम्हें कुछ सिखाना है। लुक, हमारे गुलाब के फूल कितने सुंदर लग रहे हैं। और देखो, ये ना बेल मेरी ना नीचे नहीं चली, मतलब ऊपर नहीं करी ना हमने अभी तक, इसको टांगा नहीं। तो देखो करेले नीचे ही आने लगे। टाइम मेरा हाथ दिख नहीं रहा। ये रहा एक करेला, ये रहा। और दिखाऊं? एक करेला ये रहा, 2 करेले तो ये जमीन में ही है। उसके बाद एक मेरा यहाँ पे टंगा हुआ है छोटा सा। और जो बड़ा करेला था ना, वो मैंने गिफ्ट कर दिया है किसी को, क्योंकि देखो गाइस, करेले की बेल को रोका जा रहा है, तार पे उसके फंदे लगाए जा रहे हैं ताकि वो रुक जाए। ये शख्स जुगाड़ू तो है ना? करते हो ना तुम जुगाड़? बस नहीं रुके, नहीं जाएगा वो, रुक जाएगा। अपनी मर्जी होगी तो रुकेगी, नहीं तो नहीं रुकेगी। एक और है, वो मैंने अभी वो नई आई है, उसको भी इसी पे चढ़ाऊंगी। ये 8-10 बेल है जो यहाँ लग रही है। और माशाल्लाह माशाल्लाह सब पे करेले आ गए। देखो गाइस, हमारे सदाबहार के फूल, कितने फूल लगे। उस दिन मैंने तुम लोगों को बताया था ना कि मैं सुबह देख के गई थी और जब बाद में आई थी तब इस पे से फूल टूटे हुए थे। ये बारिश हुई है ना, तो बारिश की वजह से ना ऐसे भुज से गए हैं। अभी सुबह सुबह एक बारिश होकर रह गई है। और देखा, वो रही मेरी दोस्त, वो रही मेरी कुत्ती दोस्त। अभी सुबह सुबह ड्यूटी चली रहेगी, फिर आएंगे शाम को 7 बजे। ये बहुत कम दिखती है। और देखो हमारी तोरी, बोले एक तोरी का क्या करना है यार। जब इनायत, क्या है ये? क्या है ये? चोकोज है। वाह इनायत, यू लाइक इट चोकोज? ओह, तुम करो। कैसे कर रहे थे आप? करके तो दिखाओ। आप करो। देखो गाइस, चाबी से फाड़ी जा रहे हैं चोकोज। वाह, ये सुबह देखो, अब एक तो ओपन कर लिया बेटा। देखो, इतनी इंटेलिजेंट नहीं बनते थे, चोकोज भी चाबी से फाड़ रही है। इंजीनियर बन गए। देखो गाइस, ये मेरा जामुन का पेड़ है जिस पे एक फूल तक नहीं आया। और देखो हमारे नीचे ना वहाँ पे जामुन पड़ी हैं, देखो। और वो जामुन डाली थी हमारी बीच वाली नेबर ने। शायद ये खराब होंगी या अच्छी नहीं होंगी। और ये बोल रही, देखो चाची हमारे पेड़ पे जामुन आ गए और नीचे पड़े हैं। अबे अकल की अंधी, फूल तो आया नहीं, उस पे जामुन कहाँ से आएंगी भाई? इनके अपने अलग टैंडम्स हैं। जिस पेड़ की उम्र ही 2-2.5 साल है, उस पे ये जामुन ढूंढ रहे हैं, और वो भी मर्जीले पेड़ पे। भाई ऐसे तो लंबा बहुत है, बहुत लंबा है, लेकिन अभी अगले साल या उसके अगले साल आएंगी, इतनी जल्दी नहीं आएंगी। ये देखो दिमागदार बच्चे हमारे। अब
निकल चुके हैं बाहर और हम जा रहे हैं स्टेट बैंक। रात में कीचड़ देखो किस कदर है। घर से तैयार होकर निकलो, बाहर क्या हालत हो जाती है। देखो भाई, ये हमारा बैंक है और हमने अपना अकाउंट खुलवाने के बाद इसका नाम ही बदल दिया। हम चल दिए घर, हमें करना है, हमारे ऑटो मिलेंगे वहाँ पे जाके। फाइनली मैं आ चुकी हूँ घर विथ मेरे नानू की चिज्जी, क्योंकि उसको लगता है ना मम्मी आएगी तो मेरे लिए कुछ लेके आएगी, इसलिए खाली हाथ कभी नहीं आना। इसके एक्सप्रेशन चेक करती हूँ। इनायत, आर यू हेयर? आर यू हेयर? ये देखो उसकी खुशी, देखो क्या जादू। बैग ओके ठीक है, देखो ओके बेटा, बैग मम्मी बैग। देखो गाइस, फाइनली हमारे यहाँ धूप आ चुकी है। हमारी बाजी फैला रही है कपड़े। भाई कपड़े भी ना लाइफ की एक बहुत बड़ी वो है टेंशन, क्योंकि हम यूरोपियन कंट्री में तो पैदा हो ही नहीं जो एक बार यूज़ कर लिए वो दोबारा वॉश नहीं करेंगे। भाई हमारे यहाँ कपड़ों का चीतड़ा बना के तक यूज, जब तक उसका चीतड़ा नहीं बन जाता ना तब तक यूज़ करते हैं, पोतड़ा बना देते हैं लास्ट में उसे, इतना यूज़ होता है हमारे यहाँ। और ये देखो मेरा डोलू, हाँ वही तो बोल रही हूँ, आखिरी में उसका पोछा भी बन जाता है, लेकिन कपड़ा फुल फाइनल यूज़ होता है। और ये ना मेरा डोलू जो कि लेके आया अपनी रिमोट कंट्रोल कार बाहर खेलने के लिए। और हम आ गए हैं बाहर मज़े करने। गर्मी तो है पर मज़े ज़रूरी है, लाइफ में कुछ हो ना हो इंजॉय करना बहुत ज़रूरी होना चाहिए। बस सारी टेंशन इधर से सुनो, इधर से ख़त्म। वैसे ये बात भी सुहाना बिल्कुल सही कह रही है। इस बात को ना बोलना जितना आसान है ना, करना उतना ही मुश्किल होता है। सारा जब टेंशन सर पे आती है ना तो हाय मम्मी हाय पापा वाला केस आता है सामने, सच में। और ऐसा लगता भी है कभी कभी कि अल्लाह ना करे किसी पे भी कोई ऐसी कभी आफत दफे आए। जब टेंशन होती है ना तो हाथ, मेरे तो स्पेशली हाथ पर काम करने बंद कर देते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है बस अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरा तो वो सीन होता है। इसीलिए मैं बहुत बस बोल नहीं सकते हैं, बोलने में क्या है, बोल दिया तो कुछ हो थोड़ी ना रहा है। बोल लो, एंजॉय करो, क्या पता किसके पास इस चीज़ की भी ट्रिक हो एंजॉय करने की। हमारे पास तो फाइनल ये होता है कि रोने लगते हैं। देखो गाइस, अभी हमारे यहाँ धूप निकल रही थी, 1 घंटा भी नहीं हुआ है, मैं बाहर ही बैठी हूँ और बारिश आनी स्टार्ट हो गई। अभी हमने सारे कपड़े डाले थे यहाँ पे और फिर उतारे, और वो देखो बारिश का कीड़ा, बारिश का मेंढक बारिश होते ही बाहर निकल जाता है नहाने के लिए। मतलब ये भी नहीं कि 1 सेकंड का भी मौका मिले कि घटा रही है, पता भी नहीं चलता, धूप में ही बारिश स्टार्ट हो जाती है। और रहे मेरे पति जो कि कर रहे हैं काम। देखो गाइस, हमारे यहाँ कितनी ताबड़तोड़ बारिश हो रही है। फाइनली 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 आज मौसम बहुत जबरदस्त हो गया। अरे कपड़े क्या, वो तो सूखते रहेंगे, पहले होनी चाहिए बारिश। और देखो ये मेरा पति मुझे नहाने नहीं दे रहा। मेरी बेटी वहां पे बैठी है नहाने के लिए। बारिश गई है रुक, अब हम जा रहे हैं बाहर घूमी घूमी करने। ये देखो हमारे यहाँ क्या हाल है। देखो गाइस, रात के बज रहे हैं 10
और आज मेरा शैतान बारिश में नहाने के चक्कर में सोया नहीं है। इसने फुल एंजॉय करा है 3-4 घंटे, ठीक है। और दिन में ना सोने की वजह से ना अब इसके नखरे चालू हो गए, मम्मी स्वीपिंग। और अगर जब मैं बोल देती हूँ ना कि चलो टाइम टू स्लीप, तो कहेगी नो मुझे स्वीपिंग नहीं, मुझे स्वीपिंग नहीं। ये नखरे होते हैं हमारी। और आज तो हम बाहर गए, बाहर भी बहुत बारिश हो गई, किसी काम से गए थे, वहाँ भी बारिश हो गई है। फिर भीग गए, थोड़े थोड़े बहुत ही भीगे, लेकिन भीगे। मतलब इस हिसाब से देखा जाए तो आज हमारे यहाँ 3 से 4 बार बारिश हुई है। एक बार की तो तूफान थी, और उसके बाद 2-3 बार हुई है, वो तो ऐसा हुआ है बस छींटा छाटी सी। अच्छी हुई है, ठीक ठाक, वो भी आधा पौन घंटा तक। और लेकिन जो वो ज़बरदस्त वाली बारिश जिसमें मैं आई हूँ ना, उसमें तो मज़ा आ गया। इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं एक अगली सुबह नए सवेरे नए दिन के साथ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। और मुझे कमेंट करके ना ज़रूर बताया करो कि मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगता है। मतलब लोग देखने वाले तो बहुत हैं, बट कमेंट्स करके बहुत कम लोग बताते हैं कि ब्लॉग कैसा है। तो प्लीज़ सपोर्ट करो, मोटिवेट करो मुझे, और बताया करो कि ब्लॉग कैसा है। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट।